ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 का श्रवण करेंगे। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 का श्रवण कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिख दीजिए। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझ चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो ससंख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई दुष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके सन्यासी ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गण ही सब मनुष्यों को कुछ कुछ कर्म करने में लगते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मा चिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्ति न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कार्य योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहता है, अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं होगा। कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे निर्मित काम धेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके किए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए करता है वह चोर है। 5 महान यज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से, इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला ब्रह्मा है। वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लोभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है
दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं और वह जिसको प्रमाणित मानता है उसी को लोग भी उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, तुमको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारी ही पथ का अनुसरण करेंगे। जो मैं ही करे ना करूं तो सब लोग भी ना करेंगे से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्णकारों से उत्पन्न करने हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझ जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है, कर्म में आसक्त अज्ञानियों को बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्न पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों करके भूले हुए मनुष्य गुणों और कर्मों आसक्त होते हैं। उन अल्पमंदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करें। हे अर्जुन, आध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल को आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों का दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं और अज्ञानी इस मेरे मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है, जिस भाव मात्र से स्वभाव के अनुसार रहते हैं वहाँ हट करने से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित हैं। इन राग और द्वेष के बस न होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य कर्म धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। कृष्ण भगवान बोले, हे मनुष्य, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य के पाप कर्म मार्ग में ले जाता है। इन करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु का काम करके ज्ञानियों को ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके संहार विषयाच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सब सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इसी पापी काम को अवश्य जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल हैं, इंद्रियों से भी प्रबल है मन। इस प्रकार जो बूढ़ी से परे हैं उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके महाबाहो तुम उस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामुख अकेला ही वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उनसे बहुत सा दिव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब दिव्य जाता रहा।
अब शूद्र को चिंतित रहने लगे। किसी से पूछता है कि ऐसा उपाय बताओ कि पृथ्वी में दिव्य होने में निकाल लूं। किसी से कहता है कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने लगा। रास्ते में चोरों ने मार दिया। अनंततर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक बड़ वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था, कोई ऐसा भी है जो मुझे एक अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता है और देहांत किस प्रकार हुआ है? तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से पूछने गया, जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसका उद्धार किसी प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा, तू गया कि जी जाकर उसका गया करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर उसने माता की आज्ञा लेकर गया को आगमन किया। प्रयागराज को दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में वृक्ष के नीचे बैठा, वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि में प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि से सुना। सुनने के उसकी प्रेत देह छूट गई। देवद्रोही पाई स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी देवदेही पाई। अब मेरा उद्धार हुआ। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितृ नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनका इस दुख से मुक्ति प्रदान करो। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब उस बालक ने कहा कि 3 अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठ गमि किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत लोग नहीं हैं, नरक में तो उजाड़ पड़ी है। जो मैं जन्मों के पाप कर्मों थे, जिनके विमान पर बैठकर कर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नयन जी के पास गए। वहाँ जाकर ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे, उनको तुम्हारे पार्षद विमानों पर चढ़ा के वैकुंठ को ले गए। तब नरक की यातना भोगने का दंड किसको देवें? तब श्री नारद जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में बुरा ना माने। मैं तुझे एक वृतांत कहता हूँ, श्रवण कर। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म द्वारा ही महापापी जीव वैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे, या कोई किसी को पाठ का फल दान करे,
उन जीवों को तू कभी नरक ना देना। इतनी बात सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आए। आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ का फल दान करे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में ना डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे, श्रवण करे, उसका फल कहा कहने में नहीं सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह तीसरे अध्याय जी को जो फल मैंने तेरे में कहा है सो तूने सुना है। प्रिय भक्तगण, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की पौराणिक व्रत कथाएं और भागवत कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिख दीजिए।